सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने चित्रकला के 6 तत्वों, जिसमें रेखा, रूप, रंग, तान, पोत एवं अंतराल शामिल है, उसमें दूसरे तत्व रूप का अध्ययन किया। रूप के अध्ययन में हमने पूर्व के भाग में रूप के वर्गीकरण का अध्ययन किया। ये रूप 2 प्रकार के कहे जा सकते हैं, नियमित एवं अनियमित। नियमित रूप के अंतर्गत हमने जाना कि कोई भी आकृति है, उसको अगर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं तो जो पहला भाग है वो शेष दूसरे भाग जैसा ही, जो दूसरा आधा भाग है वैसा ही दिखाई देगा। और ये जो रूपाकृतियाँ है, इनमें सृजनशीलता कम होती है और कुछ नीरसता बनी होती है, और आकृतियाँ एक दूसरे के अनुरूप बनी होने के कारण, एक दूसरे के समान होने के कारण इसे नियमित रूप भी कहा जाता है। अनियमित रूप का अध्ययन आज हम करेंगे, जो वर्गीकरण की दृष्टि से दूसरा प्रकार है। अनियमित रूप को असममित रूप भी कहते हैं। जैसे कि आपने नियमित रूप में जाना कि वस्तु के दोनों भाग बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर वस्तु के दोनों तरफ के भाग बराबर नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। अनियमित रूप का अर्धभाग शेष भाग से मिलता जुलता नहीं होता है। जैसे विषम कोण चतुर्भुज, एक प्रकार का चतुर्भुज जिसके कोण समान नहीं होते, विषम होते हैं। उसको हम 2 भागों में विभाजित करेंगे तो दोनों भाग विषम प्रतीत होंगे। इस प्रकार से शंख एवं इस प्रकार जो केतली है वो भी अनियमित रूपाकारों में शामिल है। अतः चित्रभूमि पर संतुलन करना कुछ कठिन होता है। ये रूप अधिक रुचिकर प्रतीत होते हैं। रुचिकर कैसे? क्योंकि इसमें निरसता, एक रसता नहीं होती, और जो आकृतियां हैं वो एक जैसी भी नहीं होती, दोनों भाग बराबर नहीं होते। अलग अलग होने के कारण इनमें जो रस है वो बना रहता है, सृजनशीलता भी इनमें बनी रहती है। आप देखते हैं कि जैसे यह चित्र है आपके सामने जो प्रस्तुत है, एक केतली का चित्र आप देख रहे हैं, और एक तरफ आप देख रहे हैं दूसरे चित्र में एक सुराही नुमा आकृति है, जिसके एक नली है, नली नुमा मुख है, और पकड़ने के लिए एक जो हैंडल है वो बना हुआ है इसके। इन आकृतियों में अगर पहली आकृति केतली है, उसको अगर हम 2 भागों में विभाजित करते हैं तो पहला भाग और दूसरे भाग में आप अंतर देख सकते हैं। पहले भाग में जो इसका हैंडल है पकड़ने के लिए वो बना है, और दूसरे भाग में जो नली का जो मुख है वो निर्मित किया हुआ है। तो ये दोनों आकृतियाँ, जो दोनों भाग हैं, वो समान नहीं है, और ये दोनों जो आधे आधे भाग हैं समान नहीं होने के कारण यह जो रूप है वो अनियमित रूप कहलाता है। इस प्रकार से अगर इस केतली के अगर ये वाला भाग जो नली नुमा मुख है और ये जो इसका हैंडल अगर नहीं होता तो आप देखते कि यह नियमित रूप में बदल जाता, क्योंकि जो रूपाकृतियां है वो समान होती। इसी प्रकार से यह जो सुराही नुमा जो आकृति है आप देख रहे हैं, इसको अगर मध्य से 2 भागों में विभाजित करते हैं तो पहला भाग और दूसरा भाग, इनको अगर आप गौर से देखेंगे तो यह जो नली नुमा आकृति है वो एक तरफ आप
इसमें चित्र में आप देख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह नलीनुमा आकृति नहीं है। इसकी जगह यहाँ पे जो पकड़ने के लिए जो हैंडल है, जो कड़ा है, वो लगा दिया गया है। इसके आधार पर पता लगता है कि यह जो आकृति है वो असममित रूप या अनियमित रूप में शामिल है। इस प्रकार से जो शंख है इसको भी अगर दो भागों में विभाजित करते हैं तो जो पहला भाग है वो दूसरे आधे भाग जैसा नहीं है, एक दूसरे से अलग है। इस प्रकार से यह जो गुलाब का फूल है इसको भी अगर हम दो भागों में बांटते हैं तो एक भाग और दूसरा भाग समान नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। तो इन चित्रों के माध्यम से हमें पता लगता है कि किसी भी रूपाकृति उसके मध्य में एक लाइन डाले या फिर उसको दो भागों में विभाजित करके अगर देखें तो दोनों आकृतियां अगर समान रहती है तो नियमित रूप एवं असमान रहती है तो अनियमित रूप कहलाएगी। अब हम अध्ययन करेंगे रूप के जो विभिन्न प्रकार है एवं उनसे हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उनका। जैसे कि हमने पूर्व के भाग में चित्रकला के पहले तत्व रेखा का अध्ययन करते समय हमने पढ़ा था कि सीधी रेखा से हमारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। इसी प्रकार से आड़ी, तिरछी, एक पुंजीय रेखा से जो उनके अनुरूप जो विभिन्न जो आकृतियां होती हैं उनको देखने से हमारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के रूप है, छोटे बड़े रूप है और उनकी जो बनावट है, तो उनको देखने से हमारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपने कोई डरावनी या काली, बहुत ही काली और डरावनी आकृति अगर आपने देखी है ना, तो आप डर जाओगे और अलग ही प्रकार का प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। एवं इस प्रकार से बहुत ही सुंदर अगर आपने चीज देखी तो वो सुंदर चीज देखते ही, सुंदर या कोमल चीज देखते ही आपके मन मस्तिष्क पर अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो वो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं वो आपको मैं चित्रों के माध्यम से समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से कौन सी आकृति से हमारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो चलिए हम रूप के प्रकार और प्रभाव का अध्ययन करते हैं। रेखाओं के प्रभाव की ही भांति रूप के भी अपने प्रभाव होते हैं जो रूप के दृष्टिगत और आकारगत भार के कारण होते हैं। अब एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूं कि दृष्टिगत और आकारगत। दृष्टिगत मतलब कोई भी रूप को हमने देखा तो देखते हैं कि कोई रूप छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है आकार की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से। तो जो पहला रूप है वो दूसरे रूप से छोटा है, यह आकृति छोटी है और यह बड़ी है, तो भार कहाँ ज्यादा रहेगा, बड़ी आकृति की तरफ। लेकिन अगर यहाँ पे अगर और भी बड़ा गोला बना दूंगा तो यह आकृति जो तीसरी आकृति है वो ज्यादा भारी होगी, इसमें ज्यादा भार होगा। ठीक है, तो दृष्टिगत और आकारगत जो भार है वो आपको तीसरी आकृति में दिखाई देगा। अब आपके सामने विभिन्न प्रकार के रूप है जिसमें वर्ग, त्रिभुज, गोला, इसके साथ ही जो आयत है और अंडाकार आकृति है, ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपके सामने हैं। और इन्हीं सब आकृतियां और इनसे बनने वाले जो रूप है और इन विभिन्न रूपों का हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव का हम अध्ययन करेंगे। और ये जो आकृतियां आप देख रहे हो, एक जैसे वर्ग है, त्रिभुज है, ये जो सर्कल है, आयत है, ये अंडाकार आकृति है, यही जो मूल आकार है, जो संपूर्ण जो प्राणी जगत है उनका जो मूल आकार है, उनका ये आधार कहे जा सकते हैं। मतलब संपूर्ण जो आकार है वो इन्हीं में समाहित है, यही मूल आकार है।
इन्हीं आकारों से ही जो विभिन्न प्रकार के जो आकार है वो बनते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आयताकार का। आयताकार जैसे कि इसमें जो रेखाएं हैं वो समकोणीय होती है और ये रूपाकार प्रायः स्पष्ट व निश्चित होते हैं। मतलब आयत जो है, गणित के अंदर इसकी एक परिभाषा भी दे रखी है, आपको पता होगा कि जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं है वो बराबर हो उसे आयत कहते हैं। और ये बड़ा ही स्पष्ट और निश्चित देखने से प्रतीत होता है। मतलब इसमें स्पष्टता, ये कितना जो है सरल है तो स्पष्ट भी है। अतः ये रूप दृढ़ता या स्थिरता, मतलब इसमें जो प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर जो प्रकट होंगे उसमें दृढ़ता, स्थिरता, शक्ति और एकता जो इत्यादि जो प्रभाव है वो हमें इसमें दिखाई देते हैं। एक दूसरे के विपरीत ऊपर या नीचे लगातार रचना करने से ये रूपाकार गति का प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। अगर विभिन्न प्रकार के आयत ऊपर नीचे स्थित होते हैं, जैसे कि सीढ़ियाँ होती है जो सीढ़ी नुमा करती है, तो उनमें हमें जो गति का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। जिस प्रकार से ये जो आयत आप देख रहे हो, इस प्रकार का आयत होता है, एक तरफ के चित्र में आप देख रहे हो, और दूसरी तरफ इस आयत के समरूप ही विभिन्न प्रकार की जो सीढ़ियाँ है वो ऊपर जा रही है, तो इनमें हमें गति का जो प्रभाव है वह भी दिखाई देता है। इसके साथ साथ में जो आयत है, आयत के अनुरूप बनी आकृतियाँ है, उनमें हमें दृढ़ता, शक्ति, स्थिरता इत्यादि जो प्रभाव है वो प्रभाव भी हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ते हैं, वो प्रभाव भी हमें दिखाई देते हैं। आज के अध्ययन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग में हम जो अगला प्रकार है एवं उससे पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।